अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जुगाड़ पता चल जाएगा कि अच्छा ये कर लो, वो सारी चीज़ें कर लो, तो हो जाएगा, या स्मार्ट स्ट्रेटजी कर लो, इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर 4 मंथ्स के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से आज अगर बात करें तो 11 जनवरी 2023 हो चुका है अब, और 28 मई को आपका एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो यार 4 ही महीने बचे हैं। कभी होली आ गई, कभी आप बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कोई और भसड़े हो गई, तो उसके कारण मोटा मोटा यही है, मान के चलो कि आपके पास अब 120 दिन है और आपको पीटी की तैयारी भी स्टार्ट करनी होगी। मैं यहाँ पे उन एस्पिरेंट्स की जरूर बात करूंगा जिनका यार पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है, क्या डिस्कशन है, उसको बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा। मैं यहाँ पर मीठी वाणी नहीं बोलने आया, मैं यहाँ पे आपको कड़वी गोली ही दूंगा। चाहे आप भले ही लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, फेंक के मारो, कुछ भी करो, मुझे से कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की से बात करूँ। क्यों? मैं लारा लप्पा करूंगा ना तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा, इस चीज को समझना। मैं भी चाहूं तो मीठी मीठी बातें बोल के आपको मीठी मीठी गोलियां दे सकता हूं, जिसे और चैनल दिखाते हैं, लेकिन नहीं, मैं कड़वी दवाई दूंगा। कड़वी दवाई दूंगा, हालांकि घोटते समय जान निकल जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लारा लप्पा ना करते हुए मैं सीधी सी बात, बिल्कुल हिट द हार्ट वाली कहानी, बिल्कुल कड़वी दवाई, कड़वी वाणी बोल के मैं आपके बारे में बताऊंगा कि क्या है, किस तरह से है, क्या आप 4 महीने के अंदर करें, किस तरह से करें, आखिर क्या क्या प्लान्स आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें के बारे में बात करूंगा। ठीक है? देखो, अगर आपने ठान लिया है कि नहीं करना है, तो देखो हो जाएगा। अगर आपके मन में डाउट है, ठीक है कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ ये भी देख लेते हैं, कुछ यूपीपीसीएस भी देख लेते हैं, कुछ बीपीएससी भी देख लेते हैं। हमारे हमारे गुरुकुल ऑफलाइन प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की पहले मगजमारी करते थे, अब उनका दिमाग सेट है कि नहीं यार यूपीएससी करना है। करना है तो इसी को देना है, नहीं तो छोड़ दो। बेटर है छोड़ दो, कोई और जॉब कर लो, सबसे बेस्ट है। आप एक किस्ती दो, एक मतलब दो किस्ती में सवार नहीं हो सकते। आपको एक किस्ती छोड़नी पड़ेगी, और यही वो टाइम है आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे कि 4 महीने में या तो आपने विन की सिचुएशन करनी है या फिर लॉस की सिचुएशन करके निकल जाओ। तो यहां पे मैं वही बात करूं, पहला आपका पॉइंट, बिलीफ। दोस्तों, पहले अपने आप पर बिलीव रखना, सेल्फ डाउट करना छोड़ दो। अब वो टाइम चला गया कि सेल्फ डाउट करोगे तो चीजें हो जाएंगी। नहीं, मैं हाँ यार ये करूंगा तो हो सकता है, जहां पे आपका कैन लग गया ना, वहां पे कहानी खत्म हो जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तुम लिख के ले लो मेरे से, मैं लिख सकता हूं इस बात को, समझे मेरी बात को? तो पहले अपने ऊपर बिलीव रखना है कि नहीं यार होगा। 4 महीने है ना, 120 दिन है ना, मोटा मोटा करेंगे यार, अच्छे से करेंगे, रोन देंगे बढ़िया से, होगा। समझ आ गया? पहला एक बिलीफ। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करना है। आज के समय क्या है ना, जिस तरह से इंटरनेट जियो का आ गया है, अब हर एक 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 1 मिनट में नोटिफिकेशंस आते हैं। तो फोन को आपको बाय हार्ट आपको बदलना पड़ेगा या बंद करके रखना पड़ेगा। जब तक आप फोन को अपने नहीं रखोगे, कुछ नहीं होगा यार। खामखा जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। मैं भी देखो, अभी जैसे कि मैं रिसेंटली लाइब्रेरी में विजिट करके आया था विकासपुरी में, मैंने वहां 1 घंटा बैठा, मैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं देख रहा हूँ 10 में से करीब 8 स्टूडेंट तो फोन में घुसे पड़े हैं। कोई चैटिंग कर रहा है अपने गर्लफ्रेंड से, कोई कर रहा है हाँ मैं आऊंगा, आ जाऊंगा, ठंड ज्यादा हो रही है, कुछ रखो बना के रखो, ये रखो वो रखो। कुछ म्यूजिक सुन रहे, कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स की रील देख रहे हैं। हार्डली कोई एक बंदा पढ़ रहा था। जो एक बंदा पढ़ रहा है ना, मुझे पता है आने वाले टाइम में उसका हो जाएगा। क्यों? उसको पता है कि वो अपने मिशन पे लगा हुआ है। तो वही सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए कि भैया फोन रखना पड़ेगा, फोन 100% रखना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस कितनी कितनी कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं जब भी उठाता हूं जब मेरे पास टाइम होता है। ना तो मैं मिशन मोड पे काम कर रहा होता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, अगर गुरुकुल में ऑफलाइन में, मेरे कितने फोन बज जाए, मेरे घर से फोन आ जाए, मैं नहीं उठाता, क्योंकि मेरा फोन मेरे साइलेंट मोड पे रहता है। तो वही सब चीजें आपको एक तो बिलीव और साथ में डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। और दूसरा आता हार्ड वर्क। भाई देखो, स्मार्ट वर्क भी जब ही होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हार्ड वर्क से ही निकला है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क नहीं निकला। जब आप हार्ड वर्क करते जाओगे तो उसके अपने हैक्स और सारी चीजें आप जो है देखते चले जाओगे, तो ही आपका स्मार्ट वर्क निकलेगा। समझ आ गया? तो हार्ड वर्क करना ही करना है। एक और चीज, कंसिस्टेंट, यानी आपको कंसिस्टेंसी को रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी को रखना पड़ेगा। ये नहीं आज आज पढ़ ली 16 घंटे, अगले दिन 2 दिन नील बट्टा सन्नाटा खत्म, कुछ नहीं होने वाला। अगर अगर आप 16 घंटे मान लो एक दिन पढ़ लेते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, तो ऑन एवरेज आपका आपका कितना आ गया? 5 घंटे के आसपास आ गया, 5 साढ़े 5 घंटे, यही हुआ ना? तो इसका मतलब ये होगा, जब थोड़ा पढ़ें कोई बात नहीं, 6 से 7 आवर्स पढ़ें, इनफ है, जस्ट सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। लेकिन आप अगर आपको अपनी स्पीड पे देखना है कि कितना एनहेंस है, वो सारी चीजों पे हम जो है यहाँ पे आज डिटेल के अंदर जो है कुल मिलाकर पेपर एनालिसिस। चलो, देखो दोस्तों, यूपीएससी के पेपर को अगर मैं 2 मॉड्यूल में बांटूं, एक 2013 से लेके 2018 तक,
और एक 2019 से लेकर 2022 तक। जब हमारे टाइम में 2013 से लेकर 2018 के टाइम में ना पीटी थोड़ा सा इजी था, करंट अफेयर्स मतलब इजी होते थे, क्वेश्चंस बन जाते थे। एक विजन आईएएस पढ़ लो या इनसाइट आईएएस की कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, दोनों में से कोई एक पढ़ लो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% करंट अफेयर क्रैक्ड हो जाते थे। 10% नहीं, 90% का मतलब हो जाते थे, 10% फिर भी बाउंसर टाइप के निकल जाते थे। और इनके लिए एक सिंपल ये था कि ठीक है, थोड़ी नॉलेज हो, काम चल जाएगा। कट ऑफ 105 110 के आसपास जाती थी, लेकिन करंट अफेयर सिंपल होते थे, जिसकी वजह से हो जाता था। वहीं 2019 से लेकर अगर मैं बात करूं 2022 के बीच में अगर मैं बोलूं, तो बहुत ज्यादा एक पैटर्न में चेंज आ गया है। करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो सफिशिएंट नहीं है। कितनी भी आपको आपको नॉलेज हो, कितनी बुक्स पढ़ लो, तो भी आपको डेप्थ नॉलेज जो चाहिए होंगी, आपको एनालिटिकल अप्रोच देनी पड़ेगी। क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि यूपीएससी चाहता है कि आपको कुछ ना आता हो फिर भी आप कर पाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेशर में कितना परफॉर्म करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनके 140 आ रहे हैं पीटी में, लेकिन एट द एंड, एट द फ्लोर, जब वो प्रेशर, जब यूपीएससी एग्जाम देते हैं, तो कुल मिला के 80 करके बाहर आते हैं काट पीट के। क्यों? आपको प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आपको सेक्शन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रेशर। तो इस प्रेशर को कैसे रिलीज किया जाए, पहले इस चीज को समझना। प्रेशर को आप जब रिलीज करेंगे, आप क्या करें? देखो, मैं ये नहीं कहता कोई भी कोचिंग ले लो यार, सभी कोचिंग अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ऑफलाइन, या फिर अगर आपका इतना पैसा नहीं है तो यूपीएससी पीडीएफ हो गया, दुनिया भर की जो वेबसाइट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स, वहां से पेपर डाउनलोड करो। आप अपने गली कोचिंग में बात करो कि भैया मैं आपको 300 रुपये 400 रुपये महीना दूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे टेस्ट पेपर आके बनाऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, जाके वहां के जाके टेस्ट पेपर देने हैं। तो बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ, सबसे सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ, जहाँ पे कोचिंग वाले 8-8 9 9 हज़ार रुपये लेते हैं, वहीं आप डाउनलोड करके सिर्फ 300-400 रुपये में अपने सारे टेस्ट पेपर ऑफलाइन दे सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि ऑनलाइन से थोड़ा बचना है टेस्ट देते समय, और आपने ऑफलाइन मोड पे थोड़ा शिफ्ट होना है। समझ आ गया? यानी कि आपको ऑफलाइन पे आपको जो है टेस्ट आपको जो है देने पड़ेंगे, ये बात आप जो है समझ के चलना है। पेपर एनालिसिस में और क्या आता है भाई? पेपर एनालिसिस अगर हम बात करें, तो आप देखो, पॉलिटी सभी करके जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी सभी करके जाते हैं भाई, पॉलिटी सभी करके गए, मॉडर्न हिस्ट्री भी सभी करके गए, इन्वायरमेंट भी सभी करके गए, तो मेन ज्योग्राफी भी सभी करके गए। तो मेन आपका जो ट्विस्ट होगा वो होगा आपका इकोनॉमी। ठीक है? इकोनॉमी, आपका एशियन हिस्ट्री, आपका मिडिवल हिस्ट्री, ये 3 सेक्शंस आपको कमांड करनी पड़ेगी इस बार। क्यों? अगर आप कमांड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यार, ये सभी स्टूडेंट करके जा रहे हैं भाई। यूपीपीसीएस वाले जो रट्टा मार रहे हैं उनका क्या? वो भी तो रट्टा मार के जा रहे हैं ना। तो पॉलिटी, ये सब चीजों पे आपको जो है कमांड करनी पड़ेगी। यानी कि इकोनॉमी, एशियन और मिडिवल, अगर आपको खुदा ना खास्ता इनमें से मान लो 2 सेक्शन नहीं आते, एटलीस्ट इकोनॉमी जरूर करना, इकोनॉमी जरूर करके जानी है। ये बात आपने जो है कुल मिलाकर जो ध्यान रखनी है। अब क्या, पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि देखो, पीटी में आप 4 मंथ्स में करना है। 4 मंथ्स के शेड्यूल को आप अगर महीने से महीने अगर ब्रेक करें, तो आपके पास कुल मिला के जैन और फैब है। इसके बाद और एक्स्ट्रा क्या, बजट आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, इसके बाद इंडिया ईयर बुक आ जाती है। ये 3 बॉम्बार्ड भी हमें जो है देखने को मिलते हैं एक अलग से। यानी कि अगर हम बात करें जैन और फेब, यानी कुल मिला के अगर बात करें 11 तारीख आज ले लें, तो कुल मिला के हार्डली आपको 40 मतलब 45 दिन के आसपास है, 2-4 दिन आप छुट्टी मान लो, 45 दिन। तो 45 दिन में आपको यहाँ पर रिवीजन करना पड़ेगा पूरे कोर्स को। आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से आप जो है अच्छे से बढ़िया से जो है रिवाइज करो। यहाँ पे अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, उसको कुछ दिन दे दें। देखो, मैं ये बोलूंगा, एक दिन में आपने 2 शिफ्ट लगानी है, जीएस की 2 शिफ्ट लगाए। जैसे मान लो आपने पॉलिटी पढ़ी, उसी के साथ साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, या फिर कुछ और इन्वायरमेंट पढ़ लो। मतलब कि एक सब्जेक्ट, मतलब एक चीज को 2, मतलब कि 2 सब्जेक्ट आपने एक दिन में पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, सी सेट। सी सेट और हल्के में मत लेना, सी सेट को लेकर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात करूं यहाँ पे जीएस 1 की, क्योंकि सी सेट को लेकर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सी सेट के लिए एक हवा मचा पड़ा, और कैसे जो है लाइक आप इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से जो आप इसको बहुत अच्छे से जो है क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, जब पॉलिटी की अगर बात है, जैसे पॉलिटी और ये कर लिया, तो आप अगर आपके 45 दिन है, तो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 राउंड ले लो, जिसमें आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 15 दिन इसको दे दो, 15 दिन पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म करो, 15 दिन में इकोनॉमी और ज्योग्राफी खत्म करो, 15 दिन में ऐसे कुछ आप जो है चीजों आपने खत्म करनी पड़ेंगी। और साथ में आपका जो चलेगा दोस्तों, वो चलेगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपने डेली बेसिस पे कम से कम 2 आवर्स के आसपास जो आपने स्लॉट जो आपने बना के रखना है, अपना खुद का टाइम टेबल बना के रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है कि बच्चे रैंडम पिक करते हैं। रैंडम पिक कभी मत करो। रैंडम पिक का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रात में मान लो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो भी सो रहे हैं,
कल का आपके पास टारगेट आपके हाथ में होना चाहिए कि यार ये मेरा टारगेट है और ये मुझे फुलफिल करना है। छपरीबाजी, लड़कीबाजी, इनसे दूर रहो। कुछ नहीं रखा इनमें, एक बार सिलेक्शन ले लो, दुनिया भर के आपको ब्रह्मांड देखने को मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट ये है कि अभी अपने माँ बाप का जो पैसा आप लगा रहे हो या फिर आपका खुद का जो पैसा आपने कमाया, अर्निंग जो है, आप उसको प्लीज अपने पर फोकस करो, क्योंकि यही 2 से 3 साल हैं। इसमें अगर कुछ कर गए तो जिंदगी भर बन जाओगे, ना तो फिर जिंदगी भर धक्के खाते रहोगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, 45 दिन के अंदर, ठीक है, 3 शिफ्ट में डिवाइड करो। जैसे एक तरफ पॉलिटी ले लिया, एक तरफ इकोनॉमी ले लिया, एक एक इजी ले लो, एक टफ ले लो। एक तरफ ज्योग्राफी ले लो, जैसे कि ज्योग्राफी थोड़ा टफ हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री ले लो। या फिर आप चाहो तो एक दिन में 3 शिफ्ट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसे कर सकते हो। पर आइडली सिचुएशन ये है कि आपने एक दिन में कुल मिलाकर 5 शिफ्ट लगानी होती है। वैसे अगर मैं क्यों, टाइम चेंज होता रहता है। अच्छा, 2 घंटे बाद ये पढ़ना, ये पढ़ना, तो एक एनर्जी लगी रहती है। और अपने टारगेट को जो है हमेशा, कल के टारगेट को जो आपने जो है कुल मिलाकर जो है बनाकर यहाँ पर रखना है। समझ आ गया? अब उसके बाद क्या, जैसे ही आप चीजों को रिवाइज करो, ठीक है, अब देखो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है यार, और कुछ ज्यादा मन है तो एनसीईआरटी कर लो, 11th क्लास की, 11th 12th की, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, साथ में इसके एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। क्या करो, द बेस्ट पार्ट क्या है, क्या हो सकता है, 4 साल के विजन आईएएस के पेपर डाउनलोड कर लो, 1 से लेके 25 तक। तो उसमें जो पॉलिटी का पहला पेपर और जो 10वां पेपर होता है, मतलब जो पेपर देख लेना, आप लिस्ट देख लेना। तो उसमें क्या करो, आप पॉलिटी के, आपके पास मान लो 5 साल के पेपर हो गए विजन के। अगर आपने विजन कर लिया तो कोई और कोचिंग ढूंढो। तो उसमें क्या करो, आप कुल मिलाकर आपके पास मान के चलो 1000 एमसीक्यू हो गए, 1000 एमसीक्यू कर लिए, यानी कि आपके पास 1000 टॉपिक हो गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका काम यहाँ पे हो गया, और बैक टू बैक अपने रिवीजन मार के चलने हैं। इसी के जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करें यार, एक ही किताब बोलूंगा, स्पेक्ट्रम, और साथ में एक ओल्ड एनसीईआरटी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ना इससे तो ताक झाका करनी, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं। इसी पे बिलीव रखो, आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दो, वो सबके साथ भी बुरा हाल होगा। स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी कर ली, इसके साथ अगर चाहो तो सेक्शनल एमसीक्यू वही विजन वाले पैटर्न के हिसाब से फॉलो करो, और साथ में अपने सेक्शनल एमसीक्यू जो है लगा के चलने। ज्योग्राफी के लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये कर सकते हो कुल मिलाकर कि इसमें आप एनसीईआरटी 6 to 12 कर लो, ज्यादा मन है तो जीसी लॉन्ग कर लो। हिंदी मीडियम वाले भौतिक भूगोल जो है आपका, उसका हिंदी मीडियम का, ठीक है, जो सविंदर सिंह ने लिखी है, आप एक्स्ट्रा अगर चाहें तो वो उनमें थिंकर पार्ट हटा देना, और बाकी आप जो है कवर कर सकते हैं। और जाके सविंदर सिंह को कैसे पढ़ना वो भी मैंने उसको हिंदी में बता रखा है। ये इनफ, इतना आप जो है रिवाइज कर लो बढ़िया से। इसी जैसे अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं दोस्तों, इकोनॉमी में देखो आपने क्या करना है, इकोनॉमी में आप क्या करें, 9 to 11 एनसीईआरटी कर लें। 12th क्लास के लिए मुरनाल की पीपीटी, एक माइक्रो इकोनॉमी पे एक उसकी 2 वीडियो हैं, आप वो कर लें, ठीक है। और साथ में आप क्या करें, रमेश सिंह को कर लें, रमेश सिंह अच्छी किताब है, या फिर श्री राम कर लें, कुछ भी एक किताब जिसमें आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल आपके बिल्कुल 100% जो है क्लियर आपके जो है होने चाहिए। मैं भी बुक लिस्ट बताऊंगा अभी। इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस करें, शंकर आईएएस को अब इस समय अवॉइड कर सकते हैं। इसका चाहो तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स जो है वो सारे के सारे जो है माइंड में शॉर्ट नोट, वो अलग बात है, लेकिन आप इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस, हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की जो है कुल मिलाकर जो है किताब जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जब आप ऑलमोस्ट, ये हो गया मिडिवल हिस्ट्री के लिए, भाई एशियन, आप एशियन और मिडिवल कर रहे हैं तो तमिलनाडु या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, आएगा तो इसी में से आएगा, और कुछ नहीं आएगा। करंट अफेयर के लिए क्या, द बेस्ट पार्ट बोलूंगा, विजन आईएएस, आएगा तो इसी में से आएगा, ना तो कहीं नहीं आएगा, बाकी भूल जाओ। विजन आईएएस का आप करंट अफेयर कर लो, सफिशिएंट है, उसी को ही बैक टू बैक रिवाइज करो, आना होगा उसी में से आ जाएगा, ना तो भूल जाओ। समझ आ गया? ये चीजें जब आप साइंस टेक के लिए ओनली करंट अफेयर और कुछ नहीं, कोई बेसिक बुक्स आपको जो है पढ़ने की कोई भी ज्यादा, आपको कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो आपको कोई भी ज्यादा जरूरत आपकी नहीं है। तो कुल मिला के आपने फरवरी तक ये स्टेप खत्म कर देना है। फिर जब मार्च और अप्रैल जब आएगा, मार्च अप्रैल और जो मई आएगा, यहां से आप क्या करो, स्टार्टिंग मतलब सेक्शन टेस्ट भी लगा लिए। फिर यहां पर मार्च और अप्रैल में, मार्च में क्या करो, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, करीब कम से कम मान के चलो डेली बेसिस पे कम से कम नहीं, 70 से 80 क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन आपने जो जरूर बना के रखने हैं। 50 क्वेश्चन अगर आप बना के रखोगे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, क्योंकि देखो दोस्तों, एमसीक्यू हिट करने पड़ेंगे। तो एमसीक्यू के लिए क्या, एमसीक्यू के लिए ये आपको जो है कुल मिला के करना पड़ेगा। अप्रैल में क्या, अप्रैल में आप अगेन यहाँ पे रिवीजन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कम से 2 से 3 बार आप रिवीजन करें, और साथ में आप यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। और इसी के जैसे मई में आप क्या करें, जो टिल अगर बात करूं तो 10 मई या 15 मई तक आप जो है फुल मॉक टेस्ट लगाएं।
15 मई से लेके या 16 मई से लेके 28 मई तक सिर्फ आपने जो रिवीजन नहीं करना बैक टू बैक। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस को लेके चलेंगे तो देख लेना चीजें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे हाँ मैं बात बोल सकता हूँ कि कम से कम 8 से 10 घंटे की शिफ्ट जरूर लगाएं अपने बदल बदल के। वैसे मैं तो 5 बोलता हूँ, लेकिन आप चाहें तो 4 शिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 में जीएस पढ़ लें, एक में आप अपना करंट अफेयर पढ़ लें और एक में अपना टेस्ट सीरीज या फिर सी सेट को जो जैसे कि आप इसको जो है लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे तो देख लेना आपके अंदर काफी सारी चीजें जो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल आपको और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही बोलूंगा, जो भी आप कल करें, जो भी आप कल का टारगेट हो उसको आप रात में ही बना के रखें। देखना टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करके रखो, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। बस मुझे यही कहना था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।